रांची का होटवार जेल अब नशेड़ियों गंजेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। यहाँ कैदी बेखौफ होकर हर तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन कर सकते हैं और बेशक कर भी रहे हैं। बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, गुटखा, हर तरह के नशीले पदार्थ यहाँ उपलब्ध हैं। वैसे तो जेल को सुधार गृह माना जाता है, जहां कैदियों को जेल में सुधरने के लिए भेजा जाता है। कई जुर्म के अपराधियों को उनके अपराध का बोध कराने की जिम्मेवारी जेल प्रशासन की होती है, लेकिन शायद रांची के होटवार जेल की नीयत कुछ ठीक नहीं है, जो यहाँ के कैदी खुलेआम नशे का सेवन करते हैं और जेल प्रशासन को तो जैसे कुछ पता ही नहीं होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जब होटवार जेल में रांची पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी की गई तो भले ही कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया, लेकिन इस दौरान भांग, गांजा, खैनी, गुटखा और एक पेन ड्राइव जरूर बरामद किया गया। ये छापेमारी रूटीन जांच के तहत की गई थी, जो लगभग 3 घंटे तक चली। इस दौरान एक एक बैरक और पूरे परिसर की छानबीन की गई। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। अब जिन कैदियों के पास से खैनी, गुटखा, भांग, गांजा जैसे नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, केस भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से जुड़े कोई सवाल खड़े नहीं होते। होटवार जेल सहित राज्य के दूसरे जिलों के जेलों में छापेमारी में पुलिस को खैनी, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट आदि तो मिलता ही मिलता है। कुछ जेलों में मोबाइल फोन, बैटरी और पेन ड्राइव भी पाए जाते हैं। इस पर कैदी के खिलाफ केस दर्ज तो किया जाता है, लेकिन किसी मामले में जेल कर्मियों की भूमिका की जांच नहीं होती। आखिर कैदियों के पास नशीले पदार्थ कहां से आते हैं या कोई भी आपत्तिजनक सामान कैसे पहुंचता है, इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर महीने में जब ईडी की टीम ने होटवार जेल में छापेमारी की थी तो उन्हें कई अहम सुराग मिले थे। ईडी को पता चला था कि जेल में उनके खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। जेल के अंदर प्रेम प्रकाश जैसे बड़े बड़े घोटाले के आरोपी अपना धौंस जमाते हैं, अपना सिंडिकेट चलाते हैं। उनके लिए जेल प्रशासन अलग से सारी सुविधाओं का इंतजाम करके रखते हैं। इनके सामने प्रोटोकॉल का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। इन्हें बाहर के लोगों से भी बेझिझक मिलने की आजादी दे दी जाती है और इस पूरे खेल में जेल कर्मियों, अधिकारियों तक की भूमिका सामने आई थी। हालांकि तब मामला काफी गंभीर था और बड़ा भी था, लेकिन अब भी जब जेल में नशीले पदार्थ मिलते हैं तब जेल प्रशासन की भूमिका की जांच नहीं होती, केवल कैदियों के ऊपर ही कार्रवाई की जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक जेल प्रबंधन की मिलीभगत से कुछ रसूखदार कैदियों के पास मोबाइल भी रहता है। उनके करीबी जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं। ऐसे कैदियों को सेवा देने से जेल कर्मचारियों की भी मिलीभगत होती है, लेकिन छापेमारी के दौरान कुछ पकड़ में नहीं आता। हमेशा पुलिस प्रशासन की टीम खाली हाथ ही लौटती है। इससे जेल प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते 1 साल में आधा दर्जन से ज्यादा बार छापेमारी हुई। हालांकि मोबाइल फोन, सिम कार्ड जैसी चीजें तो नहीं मिलती, लेकिन नशीले पदार्थों का बरामद होना तो जैसे बिल्कुल तय है। ये भी हो सकता है कि बहुत कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हो पाता, लेकिन कैदियों और जेल कर्मियों को पहले ही छापेमारी की जानकारी मिल जाती हो, जिसके बाद कुछ हाथ नहीं लग पाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड से पहले 20 मिनट की ब्रीफिंग दी जाती है। इतने समय में कैदी अलर्ट हो जाते हैं और सारा सामान हटा लेते हैं। इसके लिए रणनीति पहले ही बना ली जाती है, लेकिन यह केवल अफसरों तक ही सीमित होता है। सुरक्षा कर्मियों को जेल के पास ब्रीफिंग में किन किन बिंदुओं पर छापेमारी करनी है और क्या क्या जांचना है, इसकी जानकारी दे दी जाती है। कैदियों और जेल के बड़े बड़े अफसरों के लिए ये गोल्डन आवर जैसा होता है, क्योंकि ब्रीफिंग की सूचना जेल के अंदर जाते ही सब अलर्ट हो जाते हैं। चंद मिनटों में संदिग्ध सामग्री हटा ली जाती है। इस वजह से छापेमारी के दौरान कुछ भी हाथ नहीं लगता। ऐसे में तो रांची का होटवार जेल सुधार गृह नहीं बल्कि नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है।
अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।